हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का एक टॉपिक, फ्रैक्शन। क्लास 3-4 में फ्रैक्शन क्या होता है वो हमको समझ में ही नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन होती है क्लास 3-4 5 के बच्चों को। आज मैं फ्रैक्शन का अप्रॉक्स सारा टॉपिक इसमें आपको डिस्कस कर दूँगी, जिससे आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्रैक्शन क्या है, किस टाइप का कौन सा फ्रैक्शन होता है, ऑलमोस्ट सारा फ्रैक्शन का जो भी टर्मिनोलॉजी होता है मैंने सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है। चलिए देखते हैं। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट इन विच अ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय अ डिनोमिनेटर। एक नंबर वैसे एक्सप्रेस किया जाता है जिसका कुछ क्वोशंट आए और न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं वही फ्रैक्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। इन अ सिंपल फ्रैक्शन बोथ आर इंटीजर। सिंपल फ्रैक्शन में सारे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होते हैं, बट इन अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हैज ए फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है। इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ ए होल और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी होल पार्ट होता है उसका एक छोटा सा पार्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कोई एक पार्ट। अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स। द न्यूमरेटर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। जो जो नंबर होता है टॉप में उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बॉटम में होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन। द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ ए होल, व्हेन द होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स वी टेक मेक्स अप ए फ्रैक्शन। जब पूरा पार्ट जो होता है वो डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट में, तो जो नंबर ऑफ पार्ट होता है वही मेरा फ्रैक्शन होता है। इफ़ अ केक इज, देखिए एग्जाम्पल, इफ़ अ केक इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेज, नोटिस करना है इक्वल पीसेज, अनइक्वल पीसेज में नहीं। If a cake is divided into 8 equal pieces and one piece of the cake is placed on a plate, then each plate is said to have 1/8 of the cake. अगर एक केक है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक प्लेट में एक पार्ट उसका रखा गया, तो क्या बोल सकते हैं कि उसके प्लेट में जो है वो 1/8 पार्ट है केक का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ रीड एज 1/8 और 1/8, 1/8 भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लेते हैं देयर आर टोटल ऑफ 5 चिल्ड्रन। कोई ट्यूशन वगैरह उसमें टोटल 5 चिल्ड्रन है, जिसमें से 3 गर्ल्स है 2 बॉयज़ है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल्स, सो द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज 3/5। मतलब 5 में से 3 गर्ल्स हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/5 फॉर्म में। 2 आउट ऑफ 5 आर बॉयज़, तो फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इज 2/5। इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स, देखिए यहाँ कुछ फिगर के थ्रू मैं बताई हुई हूँ। टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन द होल मस्ट बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो होल पार्ट होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना यही नेसेसरी होता है। अगर अनइक्वल पार्ट में है तो उसको आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। देखिए जैसे एक यहाँ सर्कुलर फॉर्म है, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं बन पाया है मेरे से, बट ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया हुआ। सर्कुलर फॉर्म में इसका क्या है, 4 पार्ट्स में पहले मैंने डिवाइड किया ऐसे और ऐसे। पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, फिर पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, फिर वर्टिकली डिवाइड किया। अब 3 पार्ट को मैंने शेडेड एरिया बता दिया, तो क्या है, और एक पार्ट अनशेडेड है, तो होल हैज़ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो शेडेड पार्ट इज़ 3/4। शेडेड डिवीजन कितना है, 3 पार्ट्स में है, तो 3/4। अब देखिए यहाँ भी एक सर्कुलर फॉर्म ही है और इसको भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, बट देखिए 1 2 3 4 पार्ट तो है बट अनइक्वल है, तो इसको आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। होल इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट, सो शेडेड पार्ट इज़ नॉट 3/4। अगर इस टाइप का है तो आप इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। कुछ क्लियर हुआ। रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। एट ए फ्रैक्शन एज ए फ्रैक्शन 3 वेज में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन इज इन द form AB. Here A is called the numerator and B is called the denominator. Both the numerator and denominator are separated by a line. एग्जाम्पल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन,
In this representation, a fraction is multiplied by 100 to convert it into a percentage. कोई भी फ्रैक्शन है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एज ए परसेंटेज वी शुड मल्टीप्लाई 3/4 बाई 100। 3/4 मल्टीप्लिकेशन इंटू 100। 4 25 जहाँ 100 होता है, हाँ हो गया, और 3 इंटू 25 75। मतलब ये क्या हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट 3/4 एज 75% परसेंटेज फॉर्म में। अब देखिए यहाँ बहुत सारा टाइप है फ्रैक्शन का। सम कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसका डिफिनेशन है और एग्जांपल भी गिवन है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस, सॉरी वो फ्रैक्शंस होगा, बाई मिस्टेक फंक्शन मैंने लिख दिया। फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1, तो 1/7 ये एक एग्जांपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि जो जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए 2/7, 2 क्या है 7 से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 5/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलॉन्ग विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन डैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हियर 2 इज लेस देन 3 सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। देखिए 1/4 और 3/4 में 4 जो है वो सेम फ्रैक्शन है, सेम इंटीजर है, तो क्या बोलेंगे इसको, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स 1/4 एंड 3/5, इसमें क्या है, एक का डिनोमिनेटर 4 है एक का 5 है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस डेट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड, वैसा फ्रैक्शन जिसको आप सिंप्लीफाई करें या रिड्यूस्ड करें तो सेम वैल्यू आता है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे 6/4 है, 6 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/4 एंड 12/8। ये भी एक एग्जाम्पल आएगा उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। नोटिस कीजिएगा होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट बिकम्स द न्यू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंट हो जाएगा बट डिनोमिनेटर सेम रहेगा। देखते हैं 8 एंड 2/3, तो 8 क्या बोल रहा है कि जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया मैंने, और फिर न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर दीजिए, तो 8 3 24 होगा, 24 + 2 26/3। क्या बोला, यहाँ न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद बट डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सेम है डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर 4 एंड 3/5 टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी आप कर सकते हैं कैसे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 4 5 20 + 3 23 और डिनोमिनेटर तो सेम ही रह जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, आर द फ्रैक्शंस 14/20 एंड 7/10 इक्विवेलेंट। अब देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म 14/20 का क्या होगा, 7/10 ही होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म 7/10 का क्या होगा, वो भी 7/10 ही होगा। तो क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पे, सिंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ द फ्रैक्शन इज 7 वी कैन से डैट 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों फ्रैक्शन का 7/10 ही है, इसलिए दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस सेपरेट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सेपरेट करें तो देखिए 9/2, 4/11, 16/16, 2/3, 7/9, 5/6। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ नोटिस किया गया 4/11 इज इट राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3, 7/9, 5/6 all are proper fraction because all numerator is less than denominator according to last topic। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 9/2, 16/16, उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो देखिए 9/2 में न्यूमरेटर बड़ा है और 16/16 में न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसलिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब देखिए कन्वर्ट 2/5 एज ए परसेंटेज,
2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है इसी में फ्रैक्शन में। 2/5 इंटू 100, 5 20 जा 100, 20 इंटू 2 40%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक द फॉलोइंग टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। आपको कैसे बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या है 2 9 6 8। अब देखिए 3/7 इक्वल टू x/21। देखिए 3/7 इक्वल टू x/21 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब इक्वल का साइन रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने ऐसे ऐसे। देखिए क्रॉस क्रॉस 3 इंटू 21 7 इंटू एक्स। अब देखिए x इंटू 7 इक्वल टू 21 इंटू 3, 7 3 जो 21 होता है, हाँ, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, x का वैल्यू आ गया 9। यही पूछ रहा था ना हमसे। चलिए अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स या रीजनिंग किसी टॉपिक के साथ। बाय। आई होप आप लोग भी अपने दुर्गा पूजा की तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे रहें। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। बाय बाय।